बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है तैयब सईद और आज हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, मीन्स इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन स्टेबल कंडीशन या स्टेबल। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर सम एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स ये है कि जो चार्जेस या मॉलिक्यूल्स या एटम्स को होल्ड करे। ये था बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक, छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम जानते हैं कि कायनात में दो किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हम पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन भी कह सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ये एक छोटा सा बिल्कुल ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हम चलते हैं अब हमारा मेन टॉपिक है आज का, कूलम्स लॉ। हम जानते हैं कि कायनात में दो किस्म के चार्जेस हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब दोनों जो अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एज यू नो, और जो जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कायनात है ये पूरी की पूरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऊपर फिनोमिना पे चल रही है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जो कायनात है इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऊपर चार्ल्स कूलम ने स्टडी किया था और उसने एक लॉ पेश किया था जिसको हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। बेसिकली कूलम लॉ क्या है? कूलम कहता है कि जो जब फोर्स है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। यानी कि जो दो चार्जेस हैं उनके जो दरमियान मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली रिलेशन है फोर्स के साथ, और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस आर है उसके स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन है फोर्स के साथ। तो जब हम इक्वेशंस की फॉर्म में आएंगे तो हमारी कुछ इक्वेशंस इस तरह बनेगी कि F is directly proportional to these point charges Q1 and Q2 and F is inversely proportional to the square of distance R। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी F is directly proportional to Q1 Q2 over R square। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो जो हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो ये होगा K। और बेसिकली जो कूलम लॉ है वो हमारा मिलता जुलता है न्यूटन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। जैसे कि न्यूटन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये कहती है कि जो फोर्स है वो दो मैसेज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट रिलेशन में है और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में है। कूलम लॉ भी कुछ इसी तरह का ही है कि दो पॉइंट चार्जेस के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट रिलेशन में है और उसके जो डिस्टेंस के वो इनवर्स रिलेशन के। और जो हमारी फोर्स है वो बेसिकली एक्ट करती है जो दो पॉइंट चार्जेस को लाइन आपस में जोड़ रही है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो या यहाँ से यहाँ तक जो इसके लाइन जोड़ रही है, फोर्स सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगी। और जो फोर्स है कूलम फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है स्टैटिक चार्जेस में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो हमने इक्वेशन पीछे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करने के बाद हमने जो के लगाया था इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह रहे हैं। वो डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो इन विच हम फोर्स चार्जेस और डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं इन ऐसा यूनिट्स। मीडियम को हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास के आया था वो बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये हमारा फ्री स्पेस में है। यानी कि जब हमारा जो मीडियम है वो फ्री स्पेस होगा तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी, के की जो इक्वेशन बनेगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है।
और जो के की एसआई यूनिट में फिर वैल्यू होगी वो होगी 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसको हम परमिटिविटी कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ स्पेस कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट में वैल्यू 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब हम ये के की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फ्री स्पेस में कूलम की फोर्स आएगी वो हमारी कुछ इस तरह की लगेगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। आगे हम जानते हैं, हम देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। और जो Q1 चार्ज है वो फोर्स सपोज उसके ऊपर कर रहा है Q2 के ऊपर, और जो Q2 है वो Q1 के ऊपर फोर्स कर रहा है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास दो किस्म की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो बेसिकली बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जो हमारी फोर्स कुछ इस तरह पे बनेगी कि अगर हमारी जो फोर्स है वो Q1 से Q2 पे एक्सर्ट हो रही है तो जो हमारी फोर्स होगी वो F21 होगी जो कि इक्वल होगी F12 के, लेकिन इस अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में। अब हम जान चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के यूनिट डायरेक्शन को भी, अब हम इनकी डायरेक्शन को भी, इन फोर्सेस की डायरेक्शन को भी शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। जैसे कि F12 का यूनिट वेक्टर हो गया R12 और F21 का यूनिट वेक्टर हो गया R21। R21 यूनिट वेक्टर हम यूनिट वेक्टर के ऊपर बेसिकली एक कैप से शो करते हैं या हम एरो लगा देते हैं, यहाँ पे हमने कैप से शो किया हुआ है। तो अगर ये R21 जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्ट हो रहा है फ्रॉम Q1 से Q2 पे, तो जो हमारे पास यूनिट वेक्टर का सम होएगा या रिजल्ट होएगा वो कुछ इस तरह का होगा। और जो हम यूनिट वेक्टर जब Q1 से Q2 पे जा रहा है या Q2 से Q1 पे आ रहा है तो हमारे जो फोर्सेस के रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर्स होंगे वो उनके साथ डॉट मल्टीपल हो जाएंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा इक्वेशंस फाइनल आएंगी कि जब हम यूनिट वेक्टर्स के साथ उनको फोर्सेस की डायरेक्शन को शो कराते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं जो मीडियम की है, कि जब हमने कहा था कि के जो हमारा मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा मीडियम जो है वो इंसुलेटर हो जाए, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम कहते हैं, यानी कि जिसमें से कोई करंट इतनी आसानी से पास ना कर सके। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा मीडियम जो है वो इंसुलेटर है तो हमारी जो वैल्यू है वो जो स्पेस फ्री स्पेस से है वो ज़रा कम हो जाएगी। और उसको हम जो हमारे पास मीडियम आएगा उसको हम जब जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी से शो करते हैं, जो कि हम ये देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट आर से। एप्सिलॉन नॉट आर जो है वो परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स है। और हम ये टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम फ्री स्पेस यानी कि जिसका परमिटिविटी है 1, और ये डिफरेंट मटेरियल्स की हमने परमिटिविटी गिवन है।
तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी आफ्टर, जब हम कोई डायरेक्ट मीडियम ऐड करते हैं, तो जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट होगी F इज इक्वल टू, जो कूलम फोर्स होगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कूलम्स लॉ, जिसको आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।